पहली पत्नी के होते हुए भी राजकुमार शर्मा ने कर ली अपनी बेटी की उम्र से शादी। तभी से माँ बेटी शासन प्रशासन के लगा रही चक्कर, न्याय की उम्मीद में फिर रही दर दर की ठोकरें खाते, मगर नहीं मिल रहा न्याय। ये मामला है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा के ग्राम डोंगरपुरा का, जहां के मूल निवासी राजकुमार शर्मा की सन 2002 में लवकुश नगर की रजनी शर्मा के साथ शादी हुई थी। रजनी का आरोप है कि उसका पति राजकुमार शर्मा शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके साथ मारपीट करने लगा था तथा सुंदरता को लेकर कभी ताना मारना तो कभी दहेज को लेकर ताना मारना आम बात हो गई थी। बिना बात के कभी भी मारपीट भी राजकुमार करता रहा। रजनी सब कुछ सहती रही, मगर अब राजकुमार शर्मा ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। उसने पहली पत्नी के होते हुए भी अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली, वो भी पहली पत्नी से बिना तलाक दिए। ये भी विचार नहीं किया कि उसकी 19 वर्ष की बेटी जया के जीवन पर इसका क्या असर होगा। इतना ही नहीं, राजकुमार अपनी बेटी और पत्नी के भरण पोषण के लिए भी कोई सहयोग नहीं करता। कहते हैं कि हर इंसान के सब्र का एक समय होता है, सहन करने की एक सीमा होती है। आखिरकार पत्नी और बेटी का सब्र भी टूट गया और उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और राजकल्पना कंपनी के मालिक राजकुमार के रसूख के आगे प्रशासन ने इन माँ बेटी का सहयोग नहीं किया और तभी से ये माँ बेटी शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाती घूम रही हैं। आज मंगलवार को छतरपुर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान अपना आवेदन देने के बाद इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। DSB न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट छतरपुर। क्या नाम है बहन जी आपका? कहाँ की हैं आप? लोड़ी की। क्या समस्या हो गई आपके साथ? वो बात मारता रहा चमीटा से। कौन? राजकुमार। कौन है राजकुमार? मेरा आदमी। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी हुई थी 2002 में। लगभग 20-21 साल हो गए। हाँ। क्या क्यों मारता था, क्या समस्या थी? चमीटे बात कर न कुछ बोलता था, न चलता था और कह था मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए थी। तुम आ गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तो मैंने कहा, मैं पूछती थी क्या बात है, तो कह रहे तुम अच्छी नहीं हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, बहुत बदसूरत हो, तुम मुझे दूसरी शादी करना। तो मैंने क्यों करना है? तो बोला कि जो करना मेरा मन। तो मेरे बोला था भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी कोई पढ़ाने लिखाने दुनिया भर का। तो मैंने कहा मेरी बच्ची, जब मेरी बच्ची बड़ी हो गई पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पढ़ाई के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं किसके भरोसे जीऊँ। और मैंने मम्मी पापा के कुछ 4 साल मैंने बिताए मम्मी के यहाँ। मम्मी पापा पोछा करती है, खाना खर्चा छता पर मैंने देते, छता पर मैं मारता पीता रहा। जैसे मैंने कहा क्यों मारती हो, क्या बात है? तो कहता रहा कि लो तुम पागल हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारी कोई कदर वो है। मुझे नौकरानी का जैसे नौकरानी नौकर चाकर रखते हैं ना, इस तरह के मुझे इस तरह के मैं काम बार करते हैं। न कुछ काम मेरे पैर दबा दे, न मुझे मेरे पैर दबा दो, मुझे 1 रुपया की दवा नहीं करवा दी। इसलिए मैं कुछ इस वक्त आपसे जो भैया बताना चाहती हूँ, आपसे जैसे बात करती हूँ, उसने मुझे पागल कर दिया मारती। इसलिए मैं कहाँ क्या करूँ भैया, मैं दवा मुझे ना कभी दिखवाया ना। मानसिक रूप से प्रताड़ित आप बहुत ज्यादा हुई उससे? हाँ, कुल मिला के मेरी जान लेने की कोशिश की उसने, राजकुमार ने मेरे खिलाफ। किस किस चीजों से मारता था, कब मारता था? कभी तवास चमीटा फुकनी, जो कुछ ना आता था, ना कुछ बोलता था, चाहता था। मैं कहती थी क्यों मारते हो, ना कुछ बताता था, जताता था, कुछ नहीं, मारने पीटने लगता था। मेरे जैसे भी मार दिया, आँख में भी अक्सर हुई थी तो आँख में मारा, हाथ में मारा, बच्ची पेट में थी तो भैया तो तब मारा। जो फुकनी चमीटा गरम चोट लगाया उसने, करंट लगाया। हाँ, मार भी। हाँ। आपने कभी अपने घर वालों को बताया? हमने नहीं। तो मैंने कहा चलो, तो भैया लोगों ने कुछ कहा, तो भैया लोगों से उल्टी सीधी बात करने लगता था, गाली गलौज देता रहा, मेरे को गाली गलौज देता रहा। अब क्या किया है? अब उसने शादी कर ली 25 नवंबर को। दूसरी शादी कर ली? हाँ। आपके रहते? हाँ, न मुझसे तलाक ली, ना कुछ किया, हराम ही पक्का उसको। क्या चाहती हैं आप? मैं उसे चाहती हूँ कि जेल हो जाए, न्याय मिले। हाँ।
और आपके बच्चों का और आपका अधिकार आपको हाँ, मिले। मुझे मेरा खर्चा पानी में तो मुझे रहना पड़ता है। बहुत मेरा मैं अच्छे से रहूँ, मैं तो इसके से कहती हूँ कि मुझे नियम कानून अच्छी मिले, मेरा अधिकार चाहिए मेरे को। क्या नाम है तुम्हारा? जया शर्मा। कहाँ के रहने वाली हो? हम छतरपुर के रहने वाले, लेकिन फिलहाल हम अपनी नानी नाना के यहाँ रह रहे हैं लवकुश नगर में। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। राजकुमार शर्मा हमारे पिताजी का नाम है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। वो 40-45 साल के हैं और उन्होंने जिस लड़की से शादी की है उसका नाम प्रियंका है, उर्फ गुड़िया, और वो 25 नवंबर 2022 को उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। और उन्होंने जो शादी की है वो लड़की भी हमारी ही उम्र की है। ये आपको थाने से भी दबाव बनाया जा रहा है, सुन रहे हैं कि अपनी शिकायत वापस ले लें। हाँ, कब शिकायत की थी आपने? हमने सीएम हेल्पलाइन को 1 महीने पहले की थी शिकायत। उसमें क्या, किस थाने से फोन आ रहा है आपके पास? हमको लौड़ी थाने से फोन आ रहा है, अटकुआ थाने से फोन आ रहा है। लवकुश नगर से? हाँ, लवकुश क्या नगर। फोन आ रहा है? फोन में ये आ रहा है, वो कहते हैं कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार जो भी कोर्ट कर सकती, क्योंकि आपका आपने केस क्या कोर्ट में शिकायत की लगा थी है। इसमें? हमने ये शिकायत की थी कि हमारा केस वो हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है, तो उन्होंने बोला कि आपके पापा ने दूसरी शादी कर ली। कहाँ से? उन्होंने सारी जानकारी ली, हमने सारी जानकारी दी। फिर उन्होंने बोला कि बेटा आपका केस लगा है, तो इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, इसमें जो भी करेगा कोर्ट ही करेगा। क्या आपने ये FIR करने का आवेदन दिया था कि मेरी माँ के रहते हुए बिना तलाक लिए इन्होंने दूसरी शादी कर ली इसमें? हाँ, हमने उनसे कहा था कि हमारे पापा ने हमारी मम्मी से तलाक भी नहीं लिया। और आपने लिखित आवेदन दिया था क्या? किसको? तो थाने में कोई लिखित आवेदन दिया आपने? हाँ, पहले दिया था। जब हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी तब हम थाने गए, यहाँ छतरपुर थाने गए थे और गुलगंज थाने गए थे, लौड़ी थाने गए थे, पर हमारा आवेदन नहीं लिया गया क्योंकि वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, उनकी बस चलती है और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। आपको कुछ खर्चा देते हैं आपके पिताजी? कुछ खर्चा नहीं देते। मैं खुद कोचिंग पढ़ाती हूँ और अपना और अपनी मम्मी का गुजारा कर रही हूँ। कब से तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे? मेरी उनसे बात जब से उन्होंने दूसरी शादी की तब से उनसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो कहाँ रह रहे वो लोग इस समय? इस बारे में हमें कोई खबर नहीं है, बस सुनने में बस मिलता है कि वो बिजावर से इलेक्शन लड़ रहे, तो कहीं बिजावर, कहीं गुलगंज, कहीं मतलब दूसरी पत्नी को साथ में लेकर के कहीं ना कहीं तो रह रहे होंगे ना? हाँ, रह रहे हैं, साथ में है। उनकी दूसरी पत्नी दिल्ली में रह रही है, हमने ये सुना है। और वो उसके साथ घूमते भी हैं, जहाँ भी जाते स्टेटस वगैरह भी खूब लगाते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत डालते हैं कि हम मतलब सॉन्ग डाल के कि हम उनके साथ घूमने गए, ये वो। उन्हें शर्म भी नहीं आती है कि जिसको वो अपनी पत्नी कह रहे हैं उतनी ही उम्र की उनकी बेटी भी है। तुम्हारा खर्चा पानी दे रहा है वो? नहीं दे रहा? कुछ भी नहीं देते। मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, उसी से मेरा खर्च पानी गुजर रहा है। मैं अपनी नानी नाना के यहाँ रहती हूँ। कभी फोन पे कोई बातचीत करती हो तुम? फोन पे कोई बातचीत नहीं की। मैंने पापा से कहा था कि पापा मैं 12th में फर्स्ट आई हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो बोले कि हमें नहीं तुम्हें पढ़ाना, अगर तुम लड़का होती तो हम तुम्हें पढ़ाते। उन्होंने